أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيम। आज ग्रामेटिकल एनालिसिस की क्लास में आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह कहफ की आयत नंबर 41 देखेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल ये जो एक छोटी आयत हमारे पास है इसके अल्फाज को हम देख लेते हैं, यानी इसकी कलिमात को हम अलग कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। औ युस्बिह युस्बिह माउहा माउ माउ हा गौरन गौरन फ लन तस्ततीअ तस्ततीअ लहू तलबन। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, ये जो हमारी जो आयत थी इसमें कितने अल्फाज हैं, कितने कलिमात हैं, और ये जो कलिमात है इसमें अस्मा कौन से है, अफ़आल कौन से, हुरूफ कौन से हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन वर्ब एंड पार्टिकल। ठीक है, चले। आओ को हमने बहुत बार देखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन होता है या। ठीक, सो ये तो हुरूफ हो गया, हुरूफ की कैटेगरी हा। युस्बिह, इसमें अलामत मुज़ारे अलिफ्तायान इब्तिदा में है, अलिफ्तायानून, तो ये फ़िअल मुज़ारे यानी ये आपका वर्ब है फ़िअल। माउहा, देखिए माउहा कंस्ट्रक्शन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो मुज़ाफ जो है ये माउ मुज़ाफ है, पहला जुज़ इस मुरक्कब का, तो मुज़ाफ इस्म होता है। दूसरा इसमें आपका अलिफ मकसूरा भी है, अलिफ के बाद हमजा, तो ये भी इस्म की अलामत है। हा मुज़ाफिर ज़मीर, और ज़मायर सारे के सारे अस्मा होते हैं, मारफा अस्मा। गौरन, गौरन जो है इसमें आखिर पे ये आपका तनवीन है, और तनवीन इस्म पे होता है। ठीक है, अच्छा। फा इस्तिनाफी, ये भी हुरूफ की कैटेगरी है। लन हुरूफ नासिबा में से है, ये भी हुरूफ की कैटेगरी है। और हुरूफ नासिबा के बाद फ़िअल मुज़ारे आता है, क्योंकि लन जो है ये उन हुरूफ में से है जो फ़िअल मुज़ारे को नस्ब मंसूब कर देता है। तो बहरहाल उसके बाद फ़िअल मुज़ारे होगा, और यहाँ पे हमारे पास तस्ततीअ, इसमें अलामत मुज़ारे बी प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से भी ये फ़िअल होगा। सो इट्स योर वर्ब। फाइन। लहू, देखिए ये लाम जो आपका फतहा के साथ इधर दिख रहा है, ला, ये असल में लामी जारा, लेकिन साथ में चूंकि इसकी ज़मीर है, हु की ज़मीर, ज़वाइर के साथ ये लाम जो है लाम जारा फतहा के साथ होता है, तो ये आपका हुरूफ जारा में से है। हुरूफ जारा उसके बाद मजरूर आता है जो इस्म होता है लाजिमन, और यहाँ पे ज़मीर है तो ये आपका इस्म। तलबन, इसमें आखिर पे आपका तनवीन है तो ये आपका इस्म। इस तरह से हमने अस्मा अफ़आल और हुरूफ को अलग किया। अब चलते हैं ग्रामर के मोटे मोटे कवायद अप्लाई करके इस आयत का हम ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन का कर ले, जो इसकी पिछली आयत है इसको हम ज़हननशीन दोबारा कर लेते हैं। हमारी जो पिछली आयत थी वो ये थी, यानी आयत नंबर 40 है, वो ये थी फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। यानी ये जो दो बाग वालों का जो किस्सा चल रहा है, उसमें जो एक साथी है, एक बाग वाला है या एक दोस्त है जिसके पास बहुत सारा माल होता है, बहुत सारे बागात होते हैं, बाग में बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे गुलाम होते हैं उसके पास, और ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता, ये इतराता है, तकब्बुर करता है। और जो दूसरा साथी है वो इससे कमतर होता है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करता है। वो जो शख्स है वो पहले बाग वाले से, जिसके पास बहुत सारा माल है,
उससे बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? एक तो जो पिछली आयत थी, यानी बता ये रहा था कि आपको तो ये नेमतों पे शुक्र करना चाहिए, ये आयन मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, या अनकरीब ये है कि अल्लाह ताला आसमान से कोई बला उतारे आपकी इस बाग पर और ये बाग बिल्कुल चटियल मैदान हो जाए, ये मुमकिन है। और इसके अलावा क्या मुमकिन है वो बता रहे हैं, आओ या और क्या हो सकता है, अल्लाह क्या कर सकता है आपकी इस रवैये के बदले, क्योंकि आप शुक्र नहीं करते। आओ युस्बिहा हमने पिछली क्लास में भी इसको देखा, सौद बा हा मादे पे ये फेल है। अस्बहा युस्बिहु बाब इफ़आल, जिसको फॉर्म नंबर 4 कहते हैं। बाब इफ़आल अफ़अला युफ़इलु, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा फ़िअल मुज़ारे में आएगा युस्बिहु, लेकिन यहाँ पे युस्बिहा, तो यहाँ पे ये मनसूब बना, यानी पेश ज़बर में कन्वर्ट हुआ है। इसका रीज़न वही है जो पिछली आयत में था, चूंकि पिछली आयत में है फतुस्बिहा, तो हमने कहा था फा से पहले जहां भी फा आता है जवाब के तौर पर, जवाब शर्त के तौर पर, उसमें वहां पे फा के बाद अन मुकद्दर होता है। इसमें बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन तो चूंकि यहाँ पे उसी फा का इफेक्ट यहाँ पे भी है, क्योंकि ये हुर्फ अत्फ के बाद है, आउ के बाद, तो इसलिए फा का इफेक्ट यहाँ पे भी है। यानी यहाँ मान सकते हैं कि इसके माकबल अन मुकद्दर है, छुपा हुआ है, उस अन की वजह से फ़िअल मुज़ारे मंसूब हुआ है, ये पेश से ज़बर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, युस्बिहा चूंकि अफ़ाल नाकिसा में से है, जब अफ़ाल नाकिसा आएगा हमारे जहन में तो काना जहन में आता है, और काना उसका एक इस्म होता है, खबर। ठीक, देखते हैं अफ़ाल नाकिसा युस्बिहा, इसका ट्रांसलेशन होता है होना, वो हो जाए, इस तरह का ट्रांसलेशन, वो या वो हो जाए या हो जाए। ठीक है, बाद में वो का हम निकालते हैं बाद में। तो युस्बिहा के बाद आ रहा है माउहा, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि का मुरक्कब है। माउन मुजाफ, हा की ज़मीर मुजाफ इलैहि, इसको आप कह सकते हो मजरूर मुत्तसिल ज़मीर। माउन पानी, हा उसका पानी, यहाँ पे चूंकि ये मुअन्नस की ज़मीर है गायब की, यहाँ मुराद है वो बाग की तरफ पॉइंट कर रहा है। माउहा उसका पानी, मुराद उसके बाग का पानी, क्योंकि हमने माकबल की आयत में ये पढ़ा है कि वो जो बाग उस शख्स को अल्लाह ने दिए है उसमें बड़ा खूबसूरत मंजर है। उस बाग में बहुत बड़े बाग है, दोनों तरफ से वो पेड़ों से घिरे हुए हैं और बीच में एक नहर जा रही है, बड़ा खूबसूरत मंजर जो अल्लाह ताला ने उसको नेमत दी थी, वो उस पानी के बारे में बताया जा रहा है। या यूं कह सकते हो हा से मुराद है उस बाग में जो नहर है उसका पानी, यानी ये मुराद। पर बाग भी आप उसको ले सकते हो, माउहा उसका पानी, मुराद उस बाग में जो नहर है उसका पानी, या नहर का पानी, नहर का पानी। माउहा, चूंकि माउ ये आपका हालत रफा में है, तो ये हो गया युस्बिहा फ़िअल का इस्म। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे उसका पानी हो जाए, या आओ युस्बिहा माउहा, हो जाए उसका पानी, उस नहर का पानी, उस बाग के अंदर जो नहर है उसका पानी क्या हो जाए, गौरन। देखो गौरन का तर्जुमा आप यूं कह सकती हो, एक तो जमीन के अंदर पानी जमीन की सतह पे हो तो वो नीचे चला जाए, बिल्कुल नीचे, इतना नीचे चला जाए कि उसको हासिल करना मुश्किल हो, या यूं कह सकते हो खुश्क होना। तो पानी का नीचे चला जाना या खुश्क होना, ड्राई अप हो जाना, नीचे चला जाना, इतना ज्यादा नीचे चला, इसका फिर वापस हमें उसको निकालना, उसको वहां से वापस खींचना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए गौरन चूंकि यहाँ पे मंसूब है, तो ये काना की खबर हो गई यहाँ पे, यानी युस्बिहा अफ़ाल नाकिसा की खबर। तो इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, आओ या युस्बिहा हो जाए, माउहा उसका पानी, उस नहर का जो उस बाग के अंदर है, गौरन खुश्क, या जमीन के नीचे चला जाए। तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ, तो क्या होगा, यहाँ जवाब के तौर पर फा आया है, पास या तो या फिर क्या हो जाए, लन तस्ततिया। ये तस्ततिया फ़िअल जो है, चूंकि ये सीन है इधर, तो ये बाब इस्तिफ़ाल होगा, बाब इस्तिफ़ाल से बना होगा, सलासी मजीदुन फी का एक बाब, इसको फॉर्म 10 भी कहते हैं। ठीक है, तो बाब इस्तिफ़ाल से इसका जो रूट वर्ड है वो है ता वाव आइन। बाब इस्तिफ़ाल में इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, तो यस्तफ़इलु में चूंकि ता है तो तस्तफ़इलु, वाहिद मुअन्नस गायब, या इसको वाहिद मुअन्नस हाजिर भी मान सकते हैं, तस्तफ़इलु, तस्तफ़इलु,
तफ़ईलु। इस पे आप फिट कर दीजिए ता वाव और आइन, क्या बनेगा तस। इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तस त, फा की जगह वाव, तस तव सॉरी तस तफ वी ऊ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुर्फ इल्लत वाव आ गया, इसके माकबल साकिन है, इस पे ज़ेर है, ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या करता है यहाँ पे इल्लत की कवायद यहाँ पे अप्लाई होंगी, तालीलात होंगी। ये जो ज़ेर है ये माकबल को जाएगी और वो हुर्फ साकिन, ये जो अलामत सुकून है ये इधर ट्रांसफर होगी। तो क्या बनेगा इससे तस त त्यू। अब वाव जो है इसके माकबल कसरा है, वाव हमेशा चाहता है वाव साकिन की इसके माकबल क्या हो पेश। तो यहाँ पे क्या तालील होगी, क्योंकि माकबल कसरा है इसलिए वाव को या में बदल जाएगा। तो फर्दर इसमें हम तालील करेंगे, इसको या में बदलेंगे, ये बनेगा आपका तस्ततियु। ये बन गया आपका फ़िल तस्ततियु। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ता वाव आइन इसका माना होता है यानी ताकत होना, इस्तिताअत। तस्ततियु तुम नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो या करोगी। माकबल लन है तो लन की वजह से यहाँ पे तस्ततियु बना तस्ततिया। लन चूंकि हुरूफ नासिबा में से है और दूसरा ये स्ट्रेस भी पैदा करता है, यानी नफी, जोरदार नफी। लन तस्ततिया, हरगिज नहीं तुम कर सकती, हरगिज तुम्हारे अंदर वो इस्तेदात नहीं है कि तुम कर सकती हो। तो हम इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे तुम, फिर या तो तुम हरगिज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तस्ततियु फ़िल के बाद आगे देखिए यहाँ पे इस्म, यहाँ पे आपका इस्म नाउन आया है हालत नस्ब में, तलबुन से तलबन, नस्ब में आया तो ये मफूल भी इस फ़िल का हो गया। तलबन मतलब तलाश करना। तो तुम हरगिज नहीं कर सकते तलाश। लहू जार मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक़ फ़िल, तो ये मुताल्लिक़ फ़िल जार मजरूर उसके, लहू यानी उसको। तो ट्रांसलेशन क्या बना, फलन तो हरगिज, तस्ततिया हरगिज तुम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तलबन तलाश, लहू उसको। यानी वो पानी, अगर अल्लाह चाहे वो पानी उस नहर से नीचे चला जाए, जमीन के अंदर बहुत नीचे, तो क्या होगा, फलन तस्ततिया लहू तलबा, तुम हरगिज उसको तलाश नहीं कर सकते, तुम उसको ऊपर नहीं ला सकते, वो पानी आपके लिए मुयस्सर ही नहीं हो पाएगा अगर अल्लाह चाहे। तो ये आज की हमारी मुख्तसर आयत थी, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। आओ या युस्बिहा माउहा गौरन, हो जाए उस नहर का पानी गौरन खुश्क या जमीन के नीचे बहुत गहरा चला जाए, फलन तो क्या होगा, लन तस्ततिया तुम हरगिज नहीं कर सकते, लहू तलबन उसको तलब, उसको तलाश, यानी उसको आप वापस नहीं ला सकते। यह आज की हमारी आयत थी। उम्मीद है कि इसमें जो मोटे मोटे कवायद थे हमने उनको सारा यहाँ अप्लाई करके आपके सामने इसका ट्रांसलेशन हमने लिखा है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ स्किप हुई होगी या कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप ज़रूर लिख लीजिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब वापस देंगे आपको, या अगर कहीं हमें पता ना हो तो हम इसको ढूंढेंगे और इंशाल्लाह आप तक वो बात पहुँचाएंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।